हेलो एवरीवन, क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक फिक्स परसेंटेज से पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलता है उनकी कैपिटल पर। फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक्सपेंस होता है, इसीलिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम उसको डेबिट साइड लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 28, एक्स और वाई दो पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 2:1, कैपिटल दी हुई है 50,000 30,000। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। फर्स्ट केस आपको दिया हुआ है, अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग कोई प्रोविजन नहीं है, यानी कि इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो उस केस में हम क्या करेंगे। तो अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, तो हमने जब रूल्स डिस्कस किए थे इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, वहां पे भी हमने पढ़ा था कि अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है इंटरेस्ट ऑफ ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग, तो हम वो नहीं देंगे पार्टनर्स को। तो फर्स्ट केस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें प्रॉफिट दिया हुआ है, तो वो ब्रॉट डाउन करते हैं बाय P&L अकाउंट प्रॉफिट फॉर द ईयर। 9,000 दिया हुआ है क्वेश्चन में 9,000, और यहाँ पर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये एज इट इज 9,000 जो प्रॉफिट था वो हमने ट्रांसफर कर दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इन रेशियो 2:1। तो बाटा तो 9,000 को जब हमने डिवाइड किया तो आ गया 6,000 एक्स और 3,000 वाई का शेयर। सेकेंड पार्ट, if partnership deed provides for interest on capital 6% per annum and loss for the year, तो एक और पॉइंट टू बी नोटेड, अगर फर्म को लॉस हुआ है, इन केस ऑफ लॉस हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं करेंगे, लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। तो इसे कैसे सॉल्व करना है, अब नहीं दे रहे हैं। सबसे पहले अच्छा सेकेंड पार्ट यहाँ पे सॉल्व है। सेकेंड पार्ट में अभी हमें लॉस हुआ है कितने का, 6,000 का। तो ये रहा 6,000 का लॉस। अब लॉस किस साइड ब्रॉट डाउन करते हैं हम, डेबिट साइड। तो टू P&L अकाउंट लॉस ब्रॉट डाउन किया है हमने। उसके बाद एज इट इज ये लॉस हमने पार्टनर्स में प्रॉफिट और लॉस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2:1 में। उसके बाद थर्ड पार्ट में हमसे बोला है, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% एंड दी प्रॉफिट फॉर द ईयर 9,000, और साल के दौरान हमें प्रॉफिट कितना हुआ है 9,000। तो 9,000 सबसे पहले हम प्रॉफिट ब्रॉट डाउन करेंगे। अब सिंपल केस है, तो सबसे पहले हम क्या देंगे पार्टनर्स को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये रहा हमारा 9,000 प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था, 6%। दोनों की पार्टनर्स की कैपिटल कितनी थी, 50,000 और 30,000। तो 50,000 का 6% 3,000, 30,000 का 6% 1,800, तो टोटल किया 4,800। अब प्रॉफिट में से हमने अप्रोप्रिएशन माइनस की, तो हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट आ गया 4,200। इसको हमने एक्स और वाई में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नाउ केस फोर्थ, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर 3,000। अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है हमारे पास। प्रॉफिट है 3,000। अब पार्टनरशिप डीड में के अकॉर्डिंग तो दिया हुआ है हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%। अभी हमने 6% कैलकुलेट किया था तो आ रहा था 4,800। अब प्रॉफिट कितना है हमारे पास, 3,000। तो ये भी एक नया केस है आप लोगों के लिए, है ना। तो प्रॉफिट 3,000 है और हमें जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है तो 4,800। तो कभी भी क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट कम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है, तो हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट कभी भी प्रॉफिट से ज्यादा नहीं देते हैं। कितना देंगे, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना है, तो जितना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है उतना दे देंगे। 4,800 ना दे करके हम उनको 3,000 दे देंगे। अब 3,000, अब एक बात बताओ, एक्स और वाई में जब डिवाइड करेंगे 3,000 तो P&L रेशियो में थोड़ी बांटेंगे। P&L रेशियो मतलब प्रॉफिट या लॉस रेशियो, उसमें हम या तो प्रॉफिट बांटेंगे या तो लॉस। अब अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटना है तो वो कैपिटल रेशियो में बांटेंगे। यहाँ पे आप नोट करो पॉइंट, P&L रेशियो में हम सिर्फ प्रॉफिट या लॉस ही बांटते हैं। अगर उसके अलावा हम कुछ और बांट रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट रहे हैं, तो वो कैपिटल रेशियो में बांटेंगे। कैपिटल रेशियो कैसे निकालेंगे, अब दोनों की कैपिटल क्या है, 50,000 और 30,000। 40 से 40 आपने कट किया तो रेशियो आ गया 5:3। तो यहाँ पर 3,000 को हम बांटेंगे 5:3 में। 5 और 3 को ऐड करते हैं तो क्या होता है 8, यानी कि 5/8 और 3/8।
3000 को डिवाइड किया तो ये आया x का शेयर 1875, ये आया y का शेयर 1125। बस अब प्रॉफिट तो या लॉस तो कुछ बचा ही नहीं है बांटने के लिए, बन गया अप्रोप्रिएशन अकाउंट। नाउ पॉइंट नंबर 5, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट एंड कैपिटल एट 6% पर एनम इवन, अब ये एक स्पेशल कंडीशन है, इवन इफ इट इन्वॉल्व्स द फर्म इन लॉस एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज आर 3000। तो प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 3000। अब क्वेश्चन में ये स्पेशल केस है, अभी अगर क्वेश्चन में हमें ये वाली लाइन ना लिखी होती कि डिवाइड 2 बाई बांटो, पार्टनर्स में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कराओ, इवन द फर्म हैज़ इनकर लॉस, अगर ये लाइन ना लिखी होती तो अभी हम क्या करते, 3000 ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते बजाय इसके कि पूरा 4800 दें। लेकिन क्वेश्चन में मेंशन है कि प्रोवाइड कराना है आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इवन इफ द फर्म इनकर लॉस, तो अब यहाँ पर पूरा हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3000 और 1800 यहाँ पर दे दिया 1400। तो अब देखो अप्रोप्रिएशंस डेबिट साइड की ज़्यादा है, इनकम कम है, तो 1800 का जब हमने 4800 में से 3000 माइनस किया तो आया 1800 लॉस को ट्रांसफ़र कर देंगे एक्स और वाई के कैपिटल अकाउंट में 2:1 में। तो आज की क्लास में हमने 5 केस डिस्कस किए हैं, यही 5 केस आप लोगों को आगे क्वेश्चन में दिए होंगे, इसके अलावा कोई केस नहीं होगा। तो पहला केस, अगर पार्टनरशिप डीड, यहाँ पे पॉइंट नोट कर लीजिए ध्यान से, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं प्रोवाइड करेंगे। अगर हमें लॉस हुआ है, फर्म लॉस के केस में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं प्रोवाइड करते हैं हम लोग, सिर्फ तभी प्रोवाइड करते हैं जब हमें इनफ प्रॉफिट्स दिए होते हैं। अगर प्रॉफिट कम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा है, तो हम जितना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है वही पार्टनर्स को दे देते हैं, और वो भी किस रेशो में बांट के, कैपिटल रेशो में, क्योंकि वहां पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट रहे होते हैं, ना कि प्रॉफिट या लॉस। और लास्ट, सिर्फ उसी केस में हम कम प्रॉफिट होने के बाद भी पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, जहां पर ये स्पेशल लाइन लिखी होती है दैट इवन इफ इट इन्वॉल्व्स द फर्म इन प्रॉफिट इन लॉस एंड द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर, प्रॉफिट कम दिया हो बेशक। होप इट इज क्लियर फॉर यू। थैंक यू।